हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m या 3m के रूप का होता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, प्रूफ करना है m या 3m के रूप का होता है, ये आपको दिखाना है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या दिखाना है कि m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b इक्वल टू कितना मिलेगा, आप b इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3। कितना मिल जाएगा, 3। माना दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b इक्वल टू 3 है। ठीक है, जहां माना दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b इक्वल टू 3 है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर, तो आप इसको किस स्थिति में लिख सकते हो, a इक्वल टू लिख सकते हो 3q प्लस आर, 3q प्लस आर लिख सकते हो ना। आर जो होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन 3 से क्या होगा, आर 3 जो होगा 3 से छोटा होगा आर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 0 जो है आर जो है या 0 के बराबर हो सकता है या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 से जो है आर क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, तो जहाँ आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, इतना बात क्लियर है। a इज इक्वल टू 3q प्लस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, जहाँ आर इज इक्वल टू 0, 1, 2। ठीक है, ये है। तो इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, इसलिए हम लिख सकते हैं अब ध्यान से देखना क्या क्या लिख सकते हो। अगर आप रिमाइंडर का वैल्यू 0 यहाँ रख दो, आर 0 रख दोगे, तो ए आपको क्या मिलने वाला है, ए आपको मिलेगा 3q। ठीक है, या आप रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 3q प्लस 1। ठीक है, या आप ए का आर का वैल्यू जो है 2 रखोगे तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, ए का वैल्यू आपको 3q प्लस 2, ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्न कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिख लें, प्रश्नानुसार लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। तो अब इसका हमें स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर का मतलब 9q स्क्वायर, या 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, या 3q प्लस 2 का स्क्वायर, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। इतना बात आपको समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा था वर्ग, तो इसलिए हमने क्या किया, इसका वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, या अब ये कोई फार्मूला लिखा हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। प्लस 2ab मतलब क्या, 2 3 6 प्लस 1, ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। या इसको आप लिख सकते हो 9 क्यू स्क्वायर, उसके बाद में 2ab होता है, तो 2 3 6 दूनी, देखो 2 3 6 और 6 दूनी 12 क्यू हो जाएगा, और प्लस कितना आपको मिलने वाला है, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4। इतना बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 3 × 3 स्क्वायर, कोई दिक्कत, 3 3 9 होता है, 9 की स्क्वायर हो जाएगा। और आप इसमें 3 कॉमन दिख रहा है ना, इतने इन दोनों स्टेप में कितना कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 आप बाहर कर लें, 3 बाहर कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1, इतना बात आप, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा, 3 रहेगा, तो 3 बाहर कर लिए तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 मिला, ठीक है। उसके बाद में क्या आप लिख सकते हो, या अगर आप इसको इस तरह लिख लो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, अब देखो आप इसमें देखो 3 कॉमन दिख रहा है, तो हाँ कहोगे हाँ सर दिख रहा है, तो इसमें 3 कॉमन कर लोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 और प्लस 1, ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब यदि ध्यान से समझना इसको, ठीक है, यदि m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर या 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q या 3q स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 2q, सॉरी 4q है, 4q प्लस 1, ये दे रखा है हो तो, ठीक है। ये हमने m को मान लिया, कोई m पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, m इक्वल टू 3q स्क्वायर या 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये हमने माना। अब इसका पूरे का वैल्यू कितना है, 3q स्क्वायर का वैल्यू m है, 3q स्क्वायर प्लस 2q का वैल्यू भी m है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 का वैल्यू कितना है, m है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, लिख सकते हो ना। अब देखो 3q स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, या 3m प्लस 1 क्या लिखेंगे, 3m प्लस 1, या इसके स्थान पे m ही तो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 3m प्लस 1। तो यही रिजल्ट तो आपको प्रूव करना था, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m या 3m प्लस 1, यही रिजल्ट आपको दिखाना था, प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया, एक बार पुनः समझ लो बच्चों। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिया, माना 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b इक्वल टू 3। अब ये 3 क्या है, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा हुआ है, किसके, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा है, तो ये बी के स्थान पे कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 ले लिए, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, तो हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए को, तो ए को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हो ना, तो बी का मान कितना है, 3 है, तो ए इक्वल टू 3q प्लस आर लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे कि रिमाइंडर इस तरह का केस लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर आपको कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो रिमाइंडर आपको 3 से छोटा ही मिलेगा, ठीक है, 3 से छोटा ही मिलेगा। तो आर जो होगा बड़ा होगा 0 से, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और 3 से क्या होगा, छोटा होगा, 3 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और आर जो है 0 1 2, आर का वैल्यू कितना मिलेगा, 0, रिमाइंडर 0 मिल सकता है, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू, अगर r का वैल्यू रिमाइंडर यहाँ पे 0 कर दोगे तो a कितना मिलने वाला है आपको, वापस 3 को मिलने वाला है। अगर रिमाइंडर का वैल्यू 1 ले लेते हो तो आपको वापस कितना मिलने वाला है, 3 को मिलने वाला है, 3 को प्लस 1
अगर रिमाइंडर का वैल्यू 2 लेते हो तो आपको ए का वैल्यू कितना मिलने वाला है, 3 + 2 मिलने वाला है। ठीक है, इतना बात क्लियर है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यानी प्रश्न क्या कह रहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये हमने क्या किया, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, क्या माने हो, धनात्मक पूर्णांक माने हो, इसका स्क्वायर कर दिए, क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो इसका स्क्वायर किया तो 3 × 9 हो गया। ठीक है, या 3 + 1 का होल स्क्वायर या 3 + 2 का होल स्क्वायर, ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। या आप इसको ओपन किए, a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो इस पे अप्लाई कर दिए तो 3 के उसका स्क्वायर 9 के स्क्वायर हो गया, प्लस 2 3 6 के हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किए, 3 का स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर किए तो 3 3 का 9 के स्क्वायर हो गया, प्लस 4 देखो 2 3 6 6 दूनी 12 12 क्यों हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, आप इसको किस तरह 4 को 3 + 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, हम क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें कॉमन बना रहे थे। ठीक है, इसलिए लिखे हैं इसको। तो स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, यहाँ 3 कॉमन कर लिए, 3 के स्क्वायर कर दिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ कितना कॉमन कर लिए, 3 कॉमन कर लिए, अंदर कितना बचा, 3 के स्क्वायर + 2 के बचा, +1। या इसमें कितना कॉमन कर लिए, इतने स्टेप में 3 कॉमन कर लिए तो 3 के स्क्वायर + 4 के +1 + 1, ये रिजल्ट मिला। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लोगे यदि m = 3 के स्क्वायर या 3 के स्क्वायर + 2 की या 3 के स्क्वायर + 4 के +1 हो तो a का वैल्यू क्या क्या मिलने वाला है। अब इसके स्थान पे m लिख दो, यहाँ पे m लिख दो, यहाँ पे m लिख दो, ये तो किए हो तो 3m मिला या 3m + 1 या 3m + 1, यही रिजल्ट तो आपको दिखाना था। पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m या 3m के रूप का होता है, तो a² = 3m या 3m + 1, यही तो रिजल्ट आपको मिला, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये बात आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया, चलिए ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की। क्या बात करेंगे, प्रश्नावली 1.2 की। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 की। ठीक है, क्या बात करेंगे, प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या दिया है बच्चों, आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट का पहला क्वेश्चन दिया है 140, कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। आपको क्या बनाना है, अभाज्य गुणनखंड इसका करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। ठीक है, तो 140 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 आप ऐसे लिखोगे, 140 में 2 का भाग जाएगा, कहोगे हाँ सर जाएगा, तो 2 से काटोगे कितना मिलेगा, 70। क्लियर है, अब 70 में 2 का भाग जाएगा, कहोगे हाँ सर जाएगा 2 बार, कितना मिलेगा, 35 मिलने वाला है वापस आपको। अब क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, 35 में नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का, कहोगे हाँ सर 5 का तो जा रहा है, तो 5 से करोगे तो ये 7 मिलेगा आपको। अब 7 कितनी बार करने वाला, 7 तो खुद से करेगा, तो 1 हो गया। ठीक है, ये बात आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आपका अभाज्य गुणनखंड क्या बना, अभाज्य गुणनखंड आपको क्या क्या मिला, 2 × 5 × 7, यही तो आपको रिजल्ट मिला। तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर × 5 × 7, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 140 के ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, 140 का, ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है,
हो गया 140 यहाँ लिख लो, 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। क्या है? 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले का थर्ड नंबर है, ठीक है। 3825 क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या इसमें 2 से भाग जाएगा? पहले ये दिमाग में आना चाहिए आपको। तो 19 दूना 38 हो गया, 25 नहीं जाएगा सर। 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग करेंगे तो कितना मिलने वाला है? 3 एक्के 3, 3 हो गया। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और कितना मिलेगा? 8 में से 6 का 2 और 2 उतारे, और 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 1 मिला, 5 ते 15, 5 ते 15। ये बात आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ऐसे आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। 38 और 25 का भाग कर लेना, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है बच्चों उनके लिए है, और जिसको समझ में आया है उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे? 3, अब देखो 3 में 3 का भाग करोगे तो एक बार जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस करोगे 0 मिल जाएगा, 8 उतारे, अब कितना 2 बार जाएगा ना, तो 2 तिहाई 6 हो गया, माइनस किए 2 बचा, 2 उतारे। अब 7 बार जाएगा तो 21 हो जाएगा, 1 बचा, 5 उतारे, ठीक है। अब 5 बार ले जाओगे तो कितना मिलेगा? 15। कितना हो गया? 1275। भागफल कितना आया? 1275। अब क्या इसमें 3 से भाग जाएगा? हो गया, हाँ सर 3 से तो भाग जा रहा है, ठीक है। तो 3 से भाग करेंगे इसमें, तो कितना बार जाएगा? 425 होगा। 5 ते 15 के 5, 2 तिहाई 6 7, 4 तिहाई 12, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अब क्या इसमें 4 से भाग जाएगा? कहोगे नहीं सर 4 से कहाँ जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो कितने से जाएगा? 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, तो 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, और 50 25 हो गया। कितना हो गया? 50 25, तो कितना आया? 85। कितना आ गया? 85। 50 25 के 5 और 8 पंचे 40 और 2 42 हो गया। अब देखो ये कितने से कट रहा है? अब ये 85 जो है 5 से कटेगा, तो 17 25 85, हाँ कट जाएगा। 5 से काटोगे तो कितना मिलेगा? 17। कितना मिलेगा? 17। 7 पचे 35 के 5, 5 एक 5 और 3 8। अब ये क्या 17 किससे कटेगा? तो 17 जो है किससे कटेगा? खुद से कटेगा बच्चों। किससे कटेगा? खुद से। तो 17 जो है खुद से कट जाएगा। तो 3800, इसलिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना मिला आपको? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। अभी इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 135 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। ये बात आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया? ठीक है, बता रहे। अब क्या फाइंड करना है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझ लो। एलसीएम किसे कहेंगे बच्चों? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर।
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो इसे कहते किसे हैं बच्चों, ये समझो। लघुत्तम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसी संख्या वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याएं, जिसमें दी गई संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाएं, पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। लासापा, क्या कहेंगे बच्चों? लासापा, लघुत्तम समापवर्त कहलाते हैं। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाता है बच्चों? लासापा कहलाता है। क्या कहलाता है? लासापा कहलाता है। एग्जाम्पल समझो बच्चों, जैसे आपको 10 और 30 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? 10 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 को लिख सकते हो 2 गुणा 5 लिख सकते हो। 30 को आप क्या लिख सकते हो? 30 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 5, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, हमने आपसे कहा इसका एलसीएम फाइंड करो। ठीक है, 2 × 5 तो कितना हो गया? 10 हो गया। 2 × 6 = 30 हो गया। ठीक है, आपको हमने कहा एलसीएम फाइंड करो, तो एलसीएम बराबर आप लिखोगे 2 से 2 कॉमन है क्या? हाँ है, तो 2 को ऐसे लिख लेंगे। अब 5 से 5 कॉमन है, अब देखो 3 से 3 कोई कॉमन है नहीं है, तो 3 को ऐसे लिख लेंगे। और 5 से 5 कॉमन है, कहोगे हाँ सर 5 से 5 कॉमन है, तो क्या करोगे? इसको ऐसे लिख लोगे। ठीक है, तो 2 × 6 हो गया, 6 × 5 कितना होता है? 30। तो आपका एलसीएम कितना मिला? 30 मिल गया। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब क्या 30 में 10 का पूरा भाग जा रहा है? कहोगे हाँ सर चला जाएगा। 30/10 हो गया, तो कितना आया? 3 रिजल्ट आपको वापस मिला। और 30 में देखोगे तो 30 में 30 का भाग चला जाएगा, तो पूर्णतया विभाजित हो रहा है ना, पूर्णतया विभाजित हो रहा है ना, तो इसे ही बच्चों क्या कहते हैं? एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, लासापा बोलते हैं। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। नोट करिए बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मासापा के बारे में पढ़ते हैं। HCF के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? HCF के बारे में पढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे बच्चों? वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं
महत्तम समापवर्तक कहलाता है। वर्त कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्त कहलाता है। एग्जाम्पल समझो, उदाहरण समझो। 6 और 18 का आपको हमने कहा HCF फाइंड करो। 6 और 18 का आपको हमने क्या कहा? HCF फाइंड करोगे। तो आप क्या करोगे? 6 को आप इस तरह लिखोगे 2 × 3, 6 के बराबर हो गया। 18 को आप लिखोगे 2 × 3 × 3, इस तरह आप लिखोगे। ठीक है, अब हमने आपसे क्या कहा है? HCF फाइंड करो। क्या कहा है? HCF फाइंड करो। तो आप लिखोगे HCF बराबर, क्या लिखोगे? HCF बराबर, अब आप देखोगे 2 से 2 कॉमन है ना, तो 2 लिख लोगे। 3 से 3 कॉमन है तो आप 3 लिख लोगे। अब इसका गुणा करके आप बता दोगे कि सर इसका HCF जो है कितना है? 6 आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे 6 में क्या पूरा भाग जा रहा है 6 का, तो हाँ चला जाएगा। 18 में जा रहा है, हाँ 18 में 6 का भाग पूरा जा रहा है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्त कहलाता है। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, मिटाएं, चलिए। तीसरा प्रॉपर्टी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अब दो संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या A है और दूसरी संख्या क्या है बच्चों? B है। तो इसका जो होगा एलसीएम मल्टीप्लाई HCF के बराबर होगा। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। हमने आपसे पूछा दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? कहोगे ठीक है सर, LCM गुणे HCF, और कितने से भाग कर दोगे? A से भाग कर दोगे तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। आपको LCM दिया है, HCF भी दिया है। ठीक है, और आपसे पूछा पहली संख्या, तो आप पहली संख्या में क्या करोगे? LCM गुणे HCF, LCM और HCF का गुणा करोगे और दूसरी संख्या से भाग कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? पहली संख्या। अगर आपसे पूछ लिया कि LCM फाइंड करो, आपको दो संख्याएं गिवन होगा और HCF गिवन होगा, आपसे कह दिया कि क्या फाइंड करो? LCM फाइंड करो। तो आप क्या करोगे? LCM इक्वल टू क्या फार्मूला अप्लाई करोगे? AB मल्टीप्लाई HCF। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। आपसे कह दिया कि HCF फाइंड करो, तो HCF इक्वल टू क्या लिखोगे? AB मल्टीप्लाई B इक्वल टू LCM। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। ये फार्मूले आपको रिमेंबर रखने हैं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितने के बराबर होता है? लासा गुणे मासा। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? LCM गुणे HCF बटा पहली संख्या। ठीक है, उसके बाद में LCM निकालना है आपको, तो क्या करोगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF। ठीक है, HCF आपको निकालना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा LCM। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF है। ठीक है बच्चों, क्या आपको क्या क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है दूसरे का पहला क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड जो है ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है और HCF फाइंड करना है।
ये दो बातें आपको ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उत्तर जांच भी करना है। क्या करना है, जांच करना है। जांच करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है, 26 तथा 91। कितना दे रखा है क्वेश्चन, 26 तथा 91। आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एलसीएम तथा एचसीएफ, और क्या करना है, जांच भी करना है, ठीक है। तो आप ये दो संख्याएं दी हैं, ठीक है बच्चों। तो ए इक्वल टू कितना दिया, ए इक्वल टू आपको दे रखा है 26 और बी इक्वल टू कितना दे रखा है 91। दो संख्याएं आपको गिवन हैं। आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और जांच करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस 26 का प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या मिलने वाला है, 2 गुणे 13। क्या ये बात आपको समझ में आया, इसका प्राइम फैक्टर किए तो क्या मिला, 2 गुणे 13, 13 दूना 26 वापस, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर करोगे 91 का तो आपको कितना मिलने वाला है, 91 में 1 का 2 का भाग जाएगा, कहोगे सर नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाने वाला है, 5 का, अरे 5 का कहाँ जाएगा इसमें, ठीक है। 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, तो 7 × 13, 13 सत्ते कितना होता है बच्चों, 91 होता है। 13 सत्ते कितना होता है, 91। हमने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलसीएम तथा एचसीएफ फाइंड करो। तो पहले क्या लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू कितना मिलने वाला है आपको, 2 लिखेंगे, 7 कहीं है तो 7 भी नहीं है, 7 लिखेंगे, और 13 इसमें कॉमन है तो 13 को एक बार लिखेंगे। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अब 13 सत्ते 91 हो गया, 91 दूना कितना होता है, 91 दूना कितना होता है, 182 होता है। कितना होता है, 182 होता है। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। आपको एलसीएम कितना मिल गया, आपको एलसीएम 182 मिल गया। कितना मिल गया, 182 मिल गया। ये बात आपको समझ में आया। देखो कैसे किए, 26 का अभाज्य गुणनखंड किए, 2 गुणे 13 हो गया, 13 दूना 26, ठीक है। उसके बाद में 91 का क्या किए, अभाज्य गुणनखंड, 7 गुणे 13 लिखे, 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एलसीएम फाइंड करो, क्या फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो। तो इसमें देखो, अब एलसीएम में होता क्या बच्चों, कॉमन रहता है वो उसको भी लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। कॉमन रहता है उसको एक ही बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं रहता है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो 2 को लिख लिए, 7 लिख लिए, और 13 कॉमन था, 13 को एक बार लिखे, ठीक है। और क्या किया, कर दिए, इसका गुणा कर दिए तो कितना रिजल्ट मिल गया, देखो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 दूना कितना होता है, 182 होता है। कितना होता है, 182। ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। क्या फाइंड करना है आपको, एचसीएफ। तो 26 = 2 × 13 लिख सकते हो ना, और 91 को क्या लिख सकते हो, तो 2 × 13 लिख सकते हो, ठीक है। 7 × 13। तो आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू, अब इसमें देखो एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन रहता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो दोनों में कॉमन को कौन सा दिख रहा है, ये 13 दिख रहा है ना, तो 13 क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ आपको कितना मिल गया, 13 मिल गया। अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए। क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो यहाँ आप लिखेंगे जांच। अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, तो वही आपको अप्लाई कर देना है। तो दो संख्याओं का गुणन a गुणे b इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। अब दो संख्या क्या दिया है, एक संख्या तो 26 दे रखा है तो 26 लिखेंगे, दूसरी संख्या कितना दे रखा है 91, तो 91 लिखेंगे इक्वल टू एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम आया 182, एचसीएफ कितना आ गया 13। अब आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब देखो यहाँ 26 के 6 हो गया, और 26 नवैया 9 छक 54 4 हो गया, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 5 23, 18 5 23, यानी 234 में 2 जोड़ दोगे तो 236, 2366 रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये कितना मिलेगा, 13 दूना 26 के 6 एक आया, ठीक है। 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 6 हो गया, 13 किम 13,
13 और 10 मिलके कितना हो गया, 23 हो गया। कितना हो गया, 23 हो गया। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो यही आपको जांच करना था। क्या करना था बच्चों, जांच करना था। 2366 जो है 2366 के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया उत्तर की जांच। तो आज उम्मीद है बच्चों आप आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में